सिस्टर वायलेट, सिस्टर सीजा एंड सिस्टर मनप्रीत, हम ब्रदर सुनील और सिस्टर केसिया जो हमारे लिए वर्शिप करते हैं, गाते हैं, दुआ में हमें याद रखते हैं, पास्टर जी जो हमारे लिए दिन रात दुआ करते हैं, सिस्टर समीना, पास्टर हारून, Sister Sugufta and all families. I would like to thank you in the name of Jesus. मैं सबका धन्यवाद करती हूँ. मैं अपनी फैमिली का भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे अपनी दुआ में याद करते हैं. मैं मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ. और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम सब प्रभु में एक है. हम सब प्रभु में एक साथ है. और इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं. सिस्टर मनप्रीत का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने बहुत अच्छा हमें जो वर्शिप में वो लेके गए कि परमेश्वर से ही चंगाई आती है. और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए दुआ की, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. और आज हम वचन की तरफ बढ़ते, ये वचन प्रभु का है. और मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु आपकी इच्छा से वचन वचन सब हम हमेशा एक ही बाइबल पढ़ते हैं, हमेशा एक ही वचन को सुनते हैं, लेकिन हमेशा उसका उसका मीनिंग वो अपने वक्त के हिसाब से हमारे ऊपर वो कायम होता है, हमें वो फल देता है, हमें वो बरकत और ब्लेसिंग मिलती है. इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अगर हमारे पास वो नबी ना होते, हमारे पास वो आत्मा में चलने वाले लोग ना होते, तो हमारे पास आज प्रभु का वचन नहीं ना होता. और जो हमारे पास्टर से जो प्रभु में चलते हैं, प्रभु से वचन लेके आते हैं, वही वचन को सुनाते हैं, लेकिन वो जैसे हमारे अपने हो जाते हैं, हमारे लिए बरकत का द्वार खोलते हैं. इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, होली स्पिरिट का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो खुद खुदा है जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं. और परमेश्वर से सारी बरकत आती है. जब हम विश्वास में कमजोर पड़ते हैं, परमेश्वर अपनी नबियों को खड़ा करता है, उसी वचन को प्रभु उनके मुंह में डालता है और ये कहता है ये तेरे लिए है. हालांकि जितनी भी पूरी बाइबल इंडिविजुअल ईच एंड एवरी वर्ड्स इन द बाइबल, अगर वो बाइबल आपकी है, अगर वो बाइबल पे आपका नाम लिखा है, तो वो सारे प्रोमिसेस सिर्फ और सिर्फ आपके हैं. चाहे हजारों बाइबल इस दुनिया में हो, पर जो आपकी बाइबल है उसके हर एक वचन आपके हैं, क्योंकि उसपे आपका नाम लिखा है. चाहे वो खुदा हम सबका है, लेकिन वो बाइबल का खुदा जिसमें आपका नाम लिखा है, वो आपका खुदा है. आप हमेशा याद रखिए. और हमारा खुदा एक है, पर वो त्रिएक है. उसकी शक्ति 3 गुनी है, दुगनी नहीं, 3 गुनी. और परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं. जब हम परमेश्वर को क्लेम करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि अगर परमेश्वर यही कहते कि हमारे बेटे हमारे नाम से जाने जाते, जैसे हमारे बच्चों के पीछे हमारा नाम लगता है, जब वो कहते हैं हमें अच्छा लगता है, वैसे ही जब हम खुदा को अपना कहते हैं, उनके वचन को अपना कहते हैं, उस बाइबल को हम अपनी बाइबल कहते हैं, खुदा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसको क्लेम करते हैं. जितना हम क्लेम करेंगे, क्योंकि पावर ऑफ टंग, जितना हम क्लेम करेंगे, जितना हम बोलेंगे, जितना हम कहेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा. इसके लिए आज का कलाम इस कहने से पहले मैं एक स्टोरी को कहूंगी ताकि ये कलाम आपके साथ रहे. और ये बहुत कुछ हमारे पास्टर से जुड़ा हुआ है, जो वो हमें एक नंबर देते 100 बार. मैंने एक सच्ची कहानी है. एक और पास्टर थे, इंडिया में थे, जो हालांकि अभी प्रभु में सो गए, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री काफी है, दिनाकरण, जिन्होंने आपने सुना होगा. मैं उनके वचन को सुनती हूँ. और उन्होंने कहा कि एक तांत्रिक था. वो तांत्रिक कब्रिस्तान में हमेशा बैठता था, पर आज वो तांत्रिक नहीं है. वो हमेशा अपने हाथ में एक नींबू रखता था, और जो भी उसके पास आता था, वो उसको ये कहता था तेरा काम हो जाएगा. वो 100 बार एक ही मंत्र को पढ़ता था, 100 बार. और जब वो 101 बार वो मंत्र को बोलता था, वो नींबू एकदम मुंह होने लगता था, और उसको पता चल जाता था कि वो दुष्ट आत्मा गई है कब्रिस्तान में से निकल के, और जो काम उसको बोला है वो फिनिश करके आएगा. जब मैंने वो सुना, तो मेरी एकदम आंखें खुल गई कि पास्टर हमेशा कहते 100 बार इस कलाम को पढ़े, 100 बार इस आयत को क्लेम करे. और एक बार मैंने उस ऐसी पास्टर जी ने मुझे ऐसा आइजाया 53 और उसकी 5वीं आयत दी थी 100 बार पढ़ने के लिए. मैंने वो आयत पढ़ी थी, और मैंने दूसरे दिन किसी के लिए ऐसा हुआ कि उसको दुआ की जरूरत थी, मैंने उसके लिए दुआ की. हालांकि वो प्रभु का वचन था, पर प्रभु का आत्मा वहां पहुंच गया, आत्मा में मैं भर गई, और मुझे आत्मा में ऐसा हुआ कि मैं उसके लिए दुआ करूं. मैंने उसके लिए दुआ करी, और उसके गोल्ड स्टोन टूट गए, उसका ऑपरेशन कैंसिल हो गया. मुझे तुरंत वो याद आई वो बात, और मैं आत्मा से भर गई. मैंने बोला खुदा आपका धन्यवाद हो, मेरे पास्टर ने भी मुझे बोला था, मैंने ऑनर किया, मैंने वो किया, और प्रभु ने वो काम किया. तो जो भी आयत आपको मिलती है पास्टर से, 100 बार करे.
ये एक प्रभु से मिला हुआ हमें एक, मतलब मुझे हमेशा ऐसा होता था, अगर मैं 101 बार भी नहीं पूरा कर सकी तो, पर उस वक्त मुझे कंफर्मेशन मिला कि जितनी बार हम आयत को बोलते हैं वो जिंदा हो जाती है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। इसीलिए मैं आज आपको एनकरेज करना चाहूंगी, पास्टर से आपको आयत मिली है, पवित्र आत्मा से आपको, होली स्पिरिट से कोई भी वर्स मिलता है, प्रभु यीशु मसीह से कोई वचन मिलता है, पढ़ते रहो, उसको चबाते रहो, डाइजेस्ट करो, 100 बार करो, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देगा। और आज का मेरा टॉपिक है कि व्हाई दिस पेंडेमिक, क्यों आया ये कोरोना वायरस। ये कोई नई बात नहीं है। कोरोना ही क्यों, कितनी सारी बीमारियां हैं, क्यों सिर्फ कोरोना पे हमारा ध्यान गया है। देयर इज समथिंग यूनिक कोरोना में। यूनिक एक बात ये है कि कोरोना है वो आम रोगों की तरह है, वो एक फ्लू जैसा है, उसके सिम्टम्स भी फ्लू जैसे है। लेकिन वाई कोरोना, क्यों कोविड है? बिकॉज उसने, देखो, उसके अंदर एक पावर है, और वो खुदा ने कहा है कि क्यों ऐसा, हर चीज के लिए वक्त ठहराया गया है। बाकी काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसने पूरी दुनिया को एक किया है। पर वाई ओनली कोरोना? कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, एक्सीडेंट्स भी है, देयर इज सो मेनी डिजीज इन दिस वर्ल्ड। वाई दिस कोरोना? क्यों कोरोना ने दुनिया को एक कर दिया? क्यों कोरोना ने दुनिया को थाम के रख दिया? क्यों कोरोना ने ही सबको घर में बिठा दिया? क्यों कोरोना ने ही सबको आत्मा में जगा दिया? क्यों कोरोना ने ही सबको आज इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है? इज दिस कोरोना फ्रॉम गॉड? कोरोना इज डिजीज। कोरोना परमेश्वर से आया है? क्या परमेश्वर ने उसको होने दिया है, या क्या कोरोना हम लेके आए हैं? कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है इसके पीछे? आइए हम जानेंगे, क्योंकि खुदा का वचन जो है वो हर वक्त हमारी आंखों को खोलता है। और मैं कभी कभी हमारी जिंदगी में वो वक्त आते हैं कि ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन आती है, और हम ऐसे सोचते हैं हम क्यों उसमें आए हैं। पर प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है कि मुसीबतें हमें परमेश्वर की ओर लेके जाती है, क्योंकि जो मुसीबतें आती है तब हम हमारे परमेश्वर को देखते हैं। जब मुसीबत में हम फंसते हैं तब दुष्ट आत्माएं भागती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा हमें कहती है तेरे परमेश्वर की ओर देख, क्योंकि वो तुझे जीवन दान देगा। और जैसे हम परमेश्वर की ओर देखते हैं दुष्ट आत्मा भागती है। वो इसलिए कि जब हम पर मुसीबत आती है हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। हमारा नेचर परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, क्योंकि यीशु मसीह के वसीले से, कि हम रिपेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं। हमें हमारे पाप याद आने लगते हैं जो कि हम भूल चुके हैं, क्योंकि होली स्पिरिट हम पर वो ग्रेस देता है, ग्रेस अपॉन ग्रेस। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब पाप बढ़ गए तब खुदा की ग्रेस भी बढ़ गई। वो ग्रेस क्या है, कहाँ से आती है? पर जो बंदा आम तौर पे वही गुनाह जिंदगी भर करता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है, वो चोरी करता है, रोज करता है, वो मारता है किसी को, कोई भी काम, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब उसको ऐसा लगता है कि दैट्स इट, अब मेरा अंत आ गया है, मैं क्या करूं? तुरंत परमेश्वर उसके लिए ग्रेस को रिलीज करता है। तेरे परमेश्वर की ओर देख, रास्ता चेंज कर ले तेरा, परमेश्वर की ओर से तुझे ग्रेस मिली है। और परमेश्वर की जब ग्रेस आती है तो वही अपने गुनाह का करार करता है, वही अपने गुनाह से मुड़ना चाहता है। कल तक जो बंदा जाना चाहता था अब वो जाना नहीं चाहता है। वो क्यों होता है? क्यों एक इंसान अपने रास्तों को चेंज करने पर मजबूर करता है? वो है ग्रेस। क्योंकि एक बार परमेश्वर कहता है कि मेरी कृपा, मेरी ग्रेस तेरे लिए इनफ है, एंड दैट्स इट। वो हम पर आ जाती है, हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया है। और परमेश्वर का खुला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता, और परमेश्वर का बंद किया हुआ कोई खोल नहीं सकता। एक चोर अगर अपने मार्ग से अगर फिरता है परमेश्वर की कृपा से, वो वापस कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो दरवाजा खुदा ने बंद किया है, वो उसके ऊपर ग्रेस हुई है। लेकिन एक बार अगर परमेश्वर को वो कह देता है अब ये मेरी मर्जी है, खुदा तो मुझे छोड़ दे, परमेश्वर छोड़ देगा, फिर उसको कोई नहीं बंद कर सकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर, एक जैसे हमने वो प्रोडिगल सन की कहानी को सुना था कि कैसे परमेश्वर उसके लिए, कैसे उसका बाप उसके लिए इंतजार करता है। फिर परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंतजार, क्योंकि तुम्हें चॉइस मिली है, और तुमने अपनी चॉइस से ये चाहा है कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, and then that's it, God will give you choice। हम सबको एक फ्री विल मिली है,
और परमेश्वर उस फ्री विल का ऑनर करते हैं। मेरी बहन ने एक बार मुझे कहा था कि जब इंसान जिंदा रहता है, उसके पास हजारों मौके रहते हैं परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए, लेकिन उसने ये कहा था मुझे कि जब जब नर्क में पहुंच जाएगा, तब वो एक मौके के लिए तरसेगा, पर वो मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि नर्क ऐसी जगह है, इट्स डेड एंड, इट्स डेड एंड। जब तक हम जिंदा है तब तक उस मौके का फायदा उठाए, क्योंकि वो ग्रेस है। तब हम हजारों मौके को गवा देंगे, और फिर एक बार सिर्फ और सिर्फ अगर हम पहुंच गए उस जगह पे, नो टर्निंग बैक। तो हमें इस बात को याद रखना है, हम इंसान हैं, हमें रोज हर एक बात पे रिपेंट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आसपास अंधकार इतना फैला हुआ है, जिसको हम दिन का उजाला कहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे आसपास के लोग प्रभु के साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं। कीप रिपेंटिंग, कीप पीपल प्रेइंग फॉर पीपल, दूसरों के लिए दुआ करे ताकि वो आपके लिए ठोकर का बाइस ना बने, या आप अपनी टेस्टिमनी को देने से बच ना जाए, आपकी टेस्टिमनी से वो इंसान परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, परमेश्वर के ऊपर नजर लगाए बैठे। और इसीलिए मैं, माय प्रेशियस फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हर एक चीज का टाइम ठहराया है, हर एक चीज का। हम सबको जो भी बाइबल पढ़ते हैं उन सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रही हूँ। इक्लेसियास्टिक, जो बाइबल की इक्लेसियास्टिक, उसका 3रा अध्याय, जिसको सबोपदेशक कहते हैं, नीति वचन के बाद आता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगी सिर्फ 3 आयत। और उसमें परमेश्वर ने कोरोना का भी टाइम ठहराया था। क्यों कोरोना इसके पहले कभी नहीं आया? फ्लू हमेशा सबको होता है, लेकिन अपने अपने विंटर के सीजन में होता है। कोरोना एक फ्लू के सिम्टम्स है, लेकिन वो हर एक देश में एक साथ हुआ। उसने विंटर का वेट नहीं किया। कोई कंट्री में समर था, कोई कंट्री में मॉनसून था, हमारी कंट्री में विंटर था, लेकिन स्टिल हैपेंड। और वो सिर्फ फ्लू है, वो फ्लू का एक प्रोबेबली डिफरेंट स्टेज है, बट इट हैपेंड। उसका सीजन नहीं था, उसकी कोई कोई बात नहीं थी, कोई मेंशन नहीं था। साइंटिस्ट भी ढूंढ रही है वो। लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन उसकी दवा है, बट व्हाट इज वैक्सीनेशन? जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनको पता है, वैक्सीनेशन दवा नहीं है। वो एक ऐसा इम्यूनाइजेशन है कि तुम खुद खुद उस रोग को पीते हो, ताकि तुम उस रोग के ऊपर विजय पा सको, तुम्हारा बॉडी उसको किल करे। वैक्सीनेशन इज नॉट द मेडिकेशन, पर फिर भी लोग उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि लोग एक फंदे में से दूसरे फंदे में पड़ना चाहते हैं। पर गॉड सेज नॉट येट, नॉट येट, बिकॉज माई ब्लड इज इनफ, माई ग्रेस इज इनफ। प्रभु का खून, आज तक सब कुछ चंगाई मिली कोरोना से। मेरे पति को खुद को, वो इतने बीमार हुए थे उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं प्रभु के पास गई, मैं टूट चुकी। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो चिंता करे और उनकी तबीयत खराब हो। मैंने पास्टर जी को फोन लगाया, मैं रात को पास्टर जी को फोन लगाती थी, मैं रोती थी क्योंकि मैं डर गई थी। एंड ही सेड, सिस्टर, जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं साम 91 को पढ़ती थी, साम 27 को पास्टर जी ने कहा था, एंड आई डिड। और परमेश्वर का कलाम हमारे लिए जिंदा हुआ। मेरे हस्बैंड को एंजल विजिटेशन हुआ, उन्होंने देखा कि एक काला साया उनको छोड़ के गया। व्हाट इज दैट? God doesn't want this disease to go with the medication, क्योंकि परमेश्वर अपना जलाल किसी को नहीं देगा। अगर ये महामारी आई है हमारे पापों की वजह से, तो उसका इलाज भी आएगा सिर्फ रिपेंटेंस और ग्रेस की वजह से। इसीलिए चाहे तुम्हें कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, उसका इलाज एक ही है, रिपेंटेंस और ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस इज द इनफ। प्रभु का खून एक ऐसा इलाज है कि जो कोई भी बीमारी हो, मतलब आत्मा की बीमारी हो या शरीर की या समाज की या डीमन की, प्रभु के यीशु मसीह के नाम के आगे, उसके खून के नाम के आगे कोई नहीं खड़ा रह सकता। पर बीमारी आती क्यों है? आखिर कोरोना आया क्यों? यीशु मर के चले गए, जिंदा होके चले गए, नबिया आके चले गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर कोरोना क्यों आया? इज दिस गॉड? प्रभु ने क्या ये कहा था कि ये आएगा? कुछ नबियों ने किया था प्रिडिक्शन, बट दे वर स्टिल नॉट नो कि हम कुछ इसके लिए करें। शायद किया होगा, उन्होंने दुआ भी की होगी, बट मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड डिडंट नो। मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो। किसी को नहीं पता था, सब अपनी आम जिंदगी में जी रहे थे। एंड दैट्स इट। एक मरी आती है, सबको मार के चली जाती है।
टिड्डियां आती है आउट ऑफ ब्लू, सब कुछ तबाह करके चली जाती है। बारिश आती है, बाढ़ दे के चली जाती है। And here we are still calling, Lord, you are a faithful God. Why is this happen? Why this pandemic? प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हर एक बात का, हर एक अवसर और प्रत्येक काम का और आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय, मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। मतलब कोरोना में कितने लोगों की जिंदगियां उखड़ गई, उजड़ गई, कितने लोग बिखर गए, कितने लोग घर बैठ गए, कितने लोगों का अच्छा काम हो गया, कितने लोगों को प्रमोशन मिला, कितने लोगों की जॉब चली गई। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। मतलब ये घात करने का समय था, जब मरकी आती है या कोई युद्ध होता है, वो है घात करके जाती है। मतलब पीपल आर डाइंग इन ए मास, इन अ बिग नंबर्स, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। ये हम एकदम से इंसान पे आ पड़ती है और वो समझ नहीं पाता है और एकदम से अपने खुदा को ढूंढने लगता है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय। कईयों की जिंदगी नई बन गई है, कई लोगों के रास्ते चेंज हो गए हैं, जॉब चेंज हो गई है, करियर चेंज हो गई है। कई लोग जो लांच रुश्वत दे दे के मेडिकल फील्ड में घुसे थे, क्या हुआ, डर के मारे भाग गए। क्यों? सेवा करने की भावना नहीं थी, पैसे कमाने की भावना थी। मेरी मम नर्स थी, मेरी सास नर्स थी, हमने देखा था कैसे वो सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, उनके रिश्तेदारों को भी संभालते थे। और हमने खुद ने कितनी सारी हमने फेस्टिवल हम हॉस्पिटल में मनाते थे, क्योंकि कई कई लोग उनको छोड़ के चले जाते थे, वो बीमार रहते थे। दैट्स कॉल्ड सर्विंग टू गॉड, सर्विंग ह्यूमैनिटी। बट नाउअडेज मेडिकल कॉलेज में जाना है, डेंटिस्ट कॉलेज में जाना है, आप उसमें ब्राइब दो और एडमिशन लो। नाउ इफ यू सी, हमेशा सीटें खाली रहेगी। क्यों? अब लोग डरते हैं, अगर मेडिकेशन नहीं हुई तो, हमें अगर इन्फेक्शन लग गया तो, हमारी जान चली गई तो। Now they understood. Why is this come? Is corona is blessing or is the corona is destruction? क्या कोरोना बरकत लेके आई है या बर्बादी लेके आई है? What do you think? प्रभु की आत्मा आपको क्या कहती है? प्रभु की आत्मा आपको क्या बताती है? मैंने ब्लेसिंग भी देखी है, मैंने नए रास्ते भी देखे हैं, मैंने इसमें चंगाई भी देखी है, और मैंने यहाँ पे कितने लोगों की जर्नी को खत्म करके प्रभु में जाते हुए भी देखा है। मैंने दवाई नहीं देखी है, मैंने दुआएं ज्यादा देखी है, और मैंने एक नयापन देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है। कोरोना में मैं इस बरकत को देखती हूँ, प्रभु के हाथ को देखती हूँ, मैं शैतान को हारते हुए देखती हूँ, मैं लोगों को उठते हुए देखती हूँ, मैं लोगों को उड़ते हुए देखती हूँ, मैं लोगों को प्रार्थना करते हुए देखती हूँ, मैं फास्टिंग करते हुए देखती हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी। दिस टाइम फॉर मी इज डिफरेंट, क्योंकि मुझे खुदा ने एक नजरिया दिया देखने के लिए। एंड आई लव इट, आई एम लव इट। आई सेड लॉर्ड, इतने सारे डिजीज थे, किसी ने इंसान को इंडिविजुअली मतलब प्रभु के और मुड़े थे, लेकिन टर्निंग टू गॉड पूरी दुनिया को, मुझे वो, मैं संडे स्कूल में थी, एक गाना हम गाते थे, ही इज गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड। मतलब कैसे एक साथ दुनिया एक साथ मास्क पहनने लगी, एक साथ ग्लव्स पहनने लगी, एक साथ पूरी दुनिया प्रेयर करने लगी, एक साथ पूरी दुनिया एक ही रोग पे बात करती है, एक साथ दुनिया प्रभु की तरफ मुड़ती है। क्योंकि जब यूनिटी आती है, तब प्रभु का हाथ आता है। मैं सिस्टर वायलेट को हमेशा देखती हूँ, वो काम पे रहते हैं, जब मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा, प्रभु उनको, उनकी सेहत को बनाए रखना, क्योंकि वो बीमार लोगों के लिए वो डरती नहीं है। शी इज बीन थ्रू कोविड में, शी इज बीन थ्रू अ लॉट, बट शी केम एज अ वॉरियर, वो प्रेयर वॉरियर बन गई। आंटी वायलेट ने अपने अपने हस्बैंड को खो दिया, उनके हस्बैंड प्रभु में सो गए, पर ना वो अपनी जॉब से पीछे हटी कि हाँ मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं घर पे रहूं। she worked for the sick people, and that's true nurse. she still working, वो हमेशा काम पे रहती है, मैं उनको देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। and I have seen that वो पीछे नहीं हटी, and that's called warrior. मैं देखती हूँ सिस्टर भट्टी को, मैं so many women, so many men, they praying on going. मैं सिस्टर डिम्पल को देखती हूँ, हमेशा प्रे करती है, इजराइल की ओर एक हाथ और हमारी तरफ एक हाथ। क्यों? वो चाहती है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े, हम परमेश्वर में भी, हम जब प्रभु के साथ हमेशा के लिए जाएंगे, तभी भी हमारा ग्रुप इस तरह से बैठा होगा, हमारे पास्टर और हमारे एंजल्स हमें प्रभु में लीड करते होंगे।
and God will say, come my faithful servant, you did this when you were on the earth, continue doing this. How amazing. क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है, जो तुम करोगे वो तुम करते रहोगे, मैं तुम्हें दे दूंगा. And I love it क्योंकि हम सब प्रभु में बने हैं और प्रभु हमें ये मौका देता है. So is COVID is blessing for us और is curse for us? क्या हमारे लिए बरकत का बाइस बना है या फिर हमारे लिए वो बरकत नहीं है, श्राप का बाइस बना है? मेरे लिए बरकत का भी बाइस बना है. मैंने दूसरे लोगों को देखा है, मैंने आई हैव सीन, क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक वक्त है, कैंसर आया, बहुत सारी बीमारियां आई, पर कोरोना आया, उसका रुख ही अलग था. सो इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि गॉड हैज अ प्लान, गॉड हैज अ सीजन. और हमारे लिए सीजन क्यों है? सीजन इसलिए है कि हम इस शरीर में है, हम इस जिस्म में है, क्योंकि एक साथ हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हर एक चीजों को. अगर 2 सीजन मिक्स होती है, हमें हमें छींकें आनी शुरू हो जाती है. इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा बॉडी कमजोर है, तुम एक साथ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे. इसलिए हमें खुदा ने अलग अलग सीजन दी है ताकि हम एंजॉय करें, हम समर को एंजॉय करें, विंटर को एंजॉय करें. और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान बनाए हैं. एंड गॉड वांट्स दैट ब्लेसिंग टू कम अपॉन अस. परमेश्वर चाहते हैं हम पर वो बरकत आए. और परमेश्वर ने जो हमारे लिए पर माँ के घर में आने से पहले जो प्लान बनाए हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वो पूरा हो. अगर मैं अपने बच्चे को मेडिकल स्कूल में डालती हूँ, तो क्या मैं वो आशा नहीं रखूंगी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने और एक अच्छा डॉक्टर बने, कि किसी को जिंदगी दे? तो अगर परमेश्वर मुझे लाते हैं इस दुनिया में, तो क्या वो नहीं चाहते कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं परमेश्वर का इंसान बनूं, मैं लोगों को प्रभु के पास लाने वाली बनूं? क्या परमेश्वर ये चाहेंगे कि मैं खुद भी नर्क में जाऊं, दूसरों को भी ले जाऊं? प्रभु कभी ये नहीं चाहते. और इसके लिए प्रभु का प्लान है. और प्रभु का प्लान ये है कि जैसे स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरी होती है, वैसे ही धरती पर हो. और ये बात हमें प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाई कि जब भी तुम दुआ करते हो, तुम ये कहो कि जैसे प्रभु तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही जमीन पे पूरी हो. और प्रभु ने ये कहा कि तुम ये दुआ करो. और ये परमेश्वर की इच्छा थी. इसलिए जब हम मैन एंड वीमेन, प्रभु के लोग, प्रभु का बेटा और बेटी, जब प्रभु की मर्जी से दुआ करेंगे, तब प्रभु का जवाब हमारे लिए आएगा, तब प्रभु की बरकत हमारे लिए आएगी. क्योंकि आसमान की भी चाबी है, और चाबी है प्रार्थना. प्रार्थना है जैसे प्रभु ने बताया है, जैसे कि वर्शिप है, जैसे कि प्रार्थना है, जैसे कि स्पीकिंग इन द टंग्स, जैसे कि फिल इन द होली स्पिरिट. वो सारी चाबियां हैं जो आसमान को खोलती है, परमेश्वर की इच्छा को लाती है. इसलिए हमें आत्मा में भर के यही दुआ करनी है कि परमेश्वर, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में है, जैसे तूने मेरी इच्छा स्वर्ग में तय की थी इसके पहले कि मैं धरती पर आऊं, वो पूरी हो. इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम इस तरह से दुआ करो. जब हम इस तरह से दुआ करेंगे, तब हमारी दुनिया एक गार्डन ईदन की तरह बन जाएगी, बागे आदम की तरह बन जाएगी. वो इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा बागे आदम में हमेशा पूरी होती थी. लेकिन जब वो कमांडमेंट टूटा, तब परमेश्वर से जुदाई हो गई. आदम को वो एदन बाग छोड़ना पड़ा, और फिर वो परमेश्वर के मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को वो कीमत चुकानी पड़ी. आज आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो हम परमेश्वर से अलग है, चाहे हम माने या ना माने. और इस बीच हमारी मौत हो जाती है और हम रिपेंट नहीं करते हैं, तो मतलब सोच लो. जैसा मैंने कहा, मेरी बहन ने कहा था कि नरक में एक मौके के लिए हम तरस जाएंगे, पर वो मौका नहीं आएगा. लेकिन धरती पर तुम्हें 1000 मौके मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, जितनी सांस है उतने मौके मिलेंगे. लेकिन अगर उसको गवा दोगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करोगे, तो फिर तुम परमेश्वर से अलग हो जाओगे. और अगर जब हम मना करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, तब परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे कोरोना वायरस की बीमारी को आने देता है. परमेश्वर नहीं देता है, लेकिन जो द्वार हम खोलते हैं, परमेश्वर फिर हमें उसमें जाने देता है. क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करते, परमेश्वर की मर्जी से दुआ नहीं करते, तब बुराई हम पर हावी हो जाती है.
बुराई अपना जोर जमाती है, वो इसलिए कि हम उनको इजाजत देते हैं। हम दुआ में टाइम नहीं ज्यादा नहीं बिताते। जरूरी नहीं है कि हम प्लेटफॉर्म पे आए तभी दुआ करें। हम पूरे दिन दुआ करते रह सकते हैं। हम खाना खाते वक्त, हम सोते वक्त, हम मतलब हमारा काम करते वक्त भी हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके तुम दुआ किया करो। और इसीलिए बाइबल में ये लिखा है कि रोमियो की किताब 6वां अध्याय और 23वीं आयत में ये लिखा है कि वेजिस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब पाप की पूंजी मौत है। तो कोरोना क्यों आया? अगर पाप नहीं होता तो कोरोना नहीं आता या दूसरे डिजीज नहीं आते। पर अगर वो डिजीज आया है, इस दुनिया में आया है, हम सबको पता है, इसका मतलब कि पाप का बोझ बढ़ चुका है, इसीलिए ये आया है। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह का तोहफा हमारे लिए ग्रेस बन के आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दया बन के आए। हम सबको पता है, ये सब आम बातें हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन एक वक्त रहता है, आज बहुत बड़ा होने वाला है। ये वर्ड प्रभु से आए हैं, क्योंकि आज आपके घर में कृपा आने वाली है, आज आपके घर में ग्रेस आने वाली है। यही वचन हम पढ़ते हैं, यही वचन हम रोज सुनते हैं, लेकिन आज इस वचन का दिन है। अगर आज आपने इस वचन को सुना है, क्योंकि आज ये वचन खुलने वाला है। इसीलिए आज प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमियो का अध्याय, उसका 5वां अध्याय 20वीं कलम की जो उसका वर्ष में ये लिखा है, परंतु पाप अधिक हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। मतलब जितने पाप बढ़े, खुदा की कृपा इतनी बड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप किया करें, लेकिन खुदा हमें इतनी ग्रेस देता है कि इंसान रोने लगता है, उसको अपने पाप दिखते हैं, वो रिपेंट करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए वो प्रभु हमें ये कृपा देता है। और गलातियों का अध्याय, उसका 22वां अध्याय और उस 20वीं आयत में ये लिखा है कि जो हमारे शरीर के काम है, मूर्ति पूजा है, लुचपन है, जो 10 कमांडमेंट के अगेंस्ट जितने भी काम है, खून है, चोरी है, जब ये बढ़ जाता है, तब शैतान बीमारियों के लिए दरवाजा खोलता है। वो सिर्फ मौका ढूंढता है, वो सिर्फ और सिर्फ मौका ढूंढता है। जितने दरवाजे खुलते हैं, उसके लिए उतना आसान है बीमारियों को फैलाना। अब तक वो बीमारियां इंडिविजुअल फैलाता था, अब उसने पूरी दुनिया पे अपना हाथ जमाना चाहा। और दवाई भी नहीं है, साइंटिस्ट भी नहीं है। क्या ये साइंटिस्ट उसके कब्जे में है? क्या ये डॉक्टर्स उसके कब्जे में है? क्या ये सब चीजें उसके कब्जे में है? मैंने एक टेस्टिमनी सुनी थी, उसमें ये था कि जब वो प्रभु का जो सेवक है, उसको हेवनली विजिटेशन हुआ था, तो प्रभु ने उस एंजल को बोला कि इसको जाते जाते नर्क का भी दर्शन कराना। ये पास्टर दिनाकरन का ही की टेस्टिमनी है, आप सुन सकते हो यूट्यूब पे। और जब वो गए, तो परमेश्वर ने उनको इनविजिबल रखा था ताकि शैतान उनको देख ना सके। और उस एंजल ने ये कहा कि तुम सुनो वो क्या प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने शैतान का राज्यासन देखा, और शैतान और उसके दूत क्या बात कर रहे थे। वो लोग कोई एक दो इंसान को फंसाने की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे के पूरे राज्य को फंसाने की बात कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि ये जो इंसान है, उस जो लीडरशिप में है, उसको पकड़ो, उसको इतनी सारी धन दौलत, उसके लिए सारे रास्ते खोल दो, और जब वो अधिकार में आएगा तब हम उसका यूज करेंगे, तब उसको हम करप्ट करेंगे, तब उसके लिए हम ये सब आसान बना देंगे कि वो लोग प्रभु की बातें ना सुने, प्रभु के पीछे ना चले, और उसके अंडर में इतने लोग होंगे कि इसको उसकी बात माननी पड़ेगी। मतलब हम तो छोटे छोटे प्यादे हैं। शैतान का प्लान क्या है? क्या कोरोना उसका प्लान था? कौन से ऐसा पाप था जिसके लिए कोरोना ब्रेकआउट हुआ? कौन सा ऐसा पाप था वो? और कैसे पूरी दुनिया पे आया वो? ऐसी कौन सी बात थी कि मेडिकेशन भी नहीं है? तो क्या वो सारे लोग प्रभु से दूर हो चुके थे? कैसे उसने पूरी दुनिया पे हाथ मारा? बल्कि हम तो संडे स्कूल में ये गाते थे कि प्रभु के हाथ में पूरी दुनिया है। पर है, प्रभु के हाथ में है, क्योंकि इलाज भी प्रभु ने दिया है। पर प्रभु के लोग इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए कि उन्होंने ये नहीं चाहा कि वो खुदा के साथ चले। छोटी छोटी चीजों के पीछे हमने अपना वक्त गवाया, और हमने पास्टर्स पे छोड़ दिया, नबियों पे छोड़ दिया कि बस वही फास्टिंग करते रहे, वही दुआ करते रहे। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी बोला कि तुम
अगर मेरे पास वापस आओ तो ये होगा। और जैसे हम सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 13वीं आयत में पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं कि जब परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है, जब परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है, तब श्राप आता है, क्योंकि तुम वो दरवाजा खोलते हो अपनी मर्जी से। क्योंकि हम बागे आदन में नहीं थे। हम अगर बागे आदन में अगर हम देखें, एदन में जब एडम और ईव थे, परमेश्वर वहां उनको विजिट करने के लिए आता था। हालांकि वो इनविजिबली रहता था, पर उन्होंने उसको फ्रीडम दी थी कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सिर पे मंडरा हूं। यू कैन गो फ्रीली, दिस इज योर वर्ल्ड, यू कैन एंजॉय, दिस इज योर स्पेस। परमेश्वर ने उनको फ्रीडम दी थी। और इसीलिए परमेश्वर वहां पे हमेशा ऐसा नहीं रहते थे कि उनको ऐसा ना लगे कि हम पर दबाव है परमेश्वर का। उनको फ्रीडम मिली थी। लेकिन वो कमांडमेंट जब टूटा, परमेश्वर नाराज हुए। और जब इंसान पाप करता है तो वो कर्ज को लेके आता है, और वो कर्ज प्रभु होने देते हैं इसलिए कि इंसान को पता चले कि ये प्रभु से नहीं है, ये मेरी गलतियों की वजह से है। तो हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 13वीं आयत में ये लिखा है, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा न आए, या टिड्डियों को देश बिगाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। ये परमेश्वर का वचन है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, अगर तुम मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करोगे। यीशु मसीह खटखटाते हैं। प्रकाश की पोथी 3रा अध्याय 20वीं आयत में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पे खटखटा रहा हूं, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आऊं, तुम्हारे साथ खाना खाऊं, तुम्हें ताजगी मिले, जीवन मिले। लेकिन जब तुम प्रभु पे दरवाजा बंद करते हो, तब प्रभु आसमान को बंद कर देते हैं। और परमेश्वर ने ये वचन सुलेमान राजा को दिया था इज़राइल के लिए कि अगर मेरी प्रजा मुझसे दूर जाती है, तब यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा न आए, अगर बारिश नहीं आएगी तो फसल नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है हम सिर्फ सुपर स्टोर में जाते हैं, रेडीमेड पैक लाते हैं, हम खाते हैं, खोलते हैं, लेकिन जब बारिश ही नहीं आएगी तो फसल कहां से आएगी? फसल नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश का दरवाजा बंद कर दिया है। ये परमेश्वर की मर्जी। अगर हम घर के और दिल के दरवाजे परमेश्वर के लिए नहीं खोलेंगे, तो आकाश का दरवाजा प्रभु अपनी मर्जी से बंद कर देगा और उसको कोई खोल नहीं सकता। या टिड्डियों को मैं देश बिगाड़ने की आज्ञा दूं। मतलब टिड्डियां भी प्रभु के कमांड को सुनते हैं, वो शैतान को नहीं सुनते। कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो शैतान की बातें मानता है, सिर्फ इंसान मानते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि बेचारे, मतलब जब शैतान ने सांप का उपयोग किया, तो वो एनिमल की वाचा भी चली गई, उनकी तो पूरी किस्मत ही खराब हो गई। लेकिन आदम ने पाप किया तो प्रभु यीशु खुद मर गए, और सब सब इंसान को आजाद किया प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन एनिमल को कुछ भी नहीं है, वो आज भी प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। कौवे को बोला एलिया के लिए रोटी लेके जा। नोआ ने बोला उस कबूतर को, तू देख के आ कि वो बारिश का पानी ठहरा है कि नहीं। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि मैं टिड्डियों को आज्ञा दूं। अब टिड्डियों की कितनी साइज रहती है, लेकिन वो फिर भी खुदा की आज्ञा को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर की हाथ में कितना परमेश्वर का जलाल है, तो फिर प्रभु को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि एक जानवर जिसको बुद्धि नहीं है वो मेरी बात को मानता है। और या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, या फिर मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, या फिर मैं इस पेंडामिक को आने दूं, क्योंकि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, जिसको मैंने अपने हाथों से उठाया, जिसको मैं अपने बेटे यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु अगर हो सके तो इस प्याला ले ले, क्योंकि मैं बॉडी में हूं, मेरे लिए अभी ये असंभव है कि मैं ये कर सकूं। परमेश्वर ने कहा नहीं यीशु, हमें करना पड़ेगा। प्रभु ने अपना मुंह मोड़ लिया। कैसा लगा होगा यीशु मसीह को? खून का पसीना आया, कितना बुरा लगा होगा। खुद का दोस्त बेच के चला गया, पतरस यीशु को इनकार करके चला गया, बाकी सारे दोस्त छोड़ के चले गए, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया। कैसा लगा होगा? और फिर वही लोग परमेश्वर से चले गए दूर। फिर क्यों ना खुदा बंद करे दरवाजे को, क्यों ना खुदा आने दे टीडियो को, क्यों ना खुदा आने दे इस पेंडामिक को। किसकी गलती है? परमेश्वर की, यीशु की। मर गया वो हमारे लिए, टूट गया था वो, इतना टूट गया था कि उसने ये कहा प्रभु मुझसे नहीं होगा। पिता ने क्या कहा?
यीशु तुझे करना पड़ेगा। और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। कैसा लगा होगा, कैसी होगी वो। हमारा बच्चा मर रहा है, हम कहेगा माँ मुझे बचा ले, और अगर हम ये कहे कि तुझे तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को जीना है। हाउ गॉड मस्ट हैव फेल्ट। और इसी यीशु का खून रोनते रोनते, क्या गुस्सा नहीं आया होगा खुदा को? क्यों ना फिर मरी आए, क्यों ना बीमारियां आए, क्यों ना मुसीबत आए, पास्टर के पास भागते हो। कभी ये भी देखा पास्टर को अपने बच्चे के लिए वक्त है? वो बेचारा घुटनों पे रोता है, खुदा तू बचा ले तेरे लोगों को, क्योंकि मैंने तो अपने आप को समर्पित किया है सेवा के लिए, मुझे तो अपने बच्चों को छोड़ के इन लोगों के लिए दुआ करनी है। क्यों ना मरी आए, क्यों ना फिर आए ये सब मुसीबतें, क्यों ना पेंडामिक आए, क्योंकि तुमने अपने खुदा को छोड़ दिया है। ये सब हम सबके लिए है। मेरी जिंदगी में भी एक वक्त आया था जब मेरे घर में आया था कोरोना। आई वॉज शेटर्ड, मैं डर गई थी। मैंने ये बोला, खुदा मैं आपके साथ चलती हूँ हमेशा, मैं और क्या करूं। फिर भी खुदा ने बोला कि मेरे साथ और भी वक्त बता। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि जब जान ही नहीं रहेगी तो ये जहान भी नहीं रहेगा। हमने बोला हमें फिर से प्रभु के लिए उठना है। परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया यीशु से। खुदा यीशु का खून आज भी कहता है, प्रभु एक मौका दे दे इनको, मेरे खून की तरफ देख, ये देख मेरा खून, ये देख। उनको एक मौका दे दे, क्योंकि तब नर्क में चले जाएंगे, वो एक मौका भी नहीं मिलेगा। नो टर्निंग बैक। नर्क की टेस्टिमनीज को देखिए, आप हो सके तो यूट्यूब पे जाके देखिए जिन्होंने नर्क देखा है। शैतान उनको अपनी ताकत से स्वर्ग दिखाता है और उनको याद दिलाता है, पास्टर ने बोला था तुझे, सिस्टर स्वीटी ने बोला था तुझे, सिस्टर मनप्रीत ने गाया था तेरे लिए प्रोफेसीज हुई थी, तूने मेरी बात को माना था और तू आज मेरे पास है। और वो धड़ाम से स्वर्ग को बंद कर देता है। और फिर वो बोलते थे, हाँ मैंने क्यों नहीं माना, मैं क्यों नहीं गई, मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों ये मौके को गवा दिया। वो रोते बिलखते दांत पीस के कहते थे, प्रभु मुझ पे दया कर ले। और फिर डीमन जाके बोलते थे, यू बिलोंग टू मी। वो दुष्ट आत्माएं कहती है, यू बिलोंग टू मी। कैसा होता होगा जब वो एक मौके के लिए तरसते थे। टू लेट, दैट्स इट, हो गया। और वो उन्होंने किसी एक की तो टेस्टिमनी ऐसी थी, वो जो तालाब था उसमें वो आग की झील में से स्विम करते करते पत्थर पे चढ़ते थे और उनको लगता था हम बस अभी बाहर निकल ही आए हैं, कि शैतान उनको आग की चपेट में लपेट के वापस उसमें, और वो दिन रात फॉरएवर चलता रहेगा। ऐसे ही नहीं लिखा है कि रात दिन दांतों का पीसना और चीखना चिल्लाना जारी रहेगा। इसीलिए इसीलिए टर्न बैक, दूसरों को बताइए, बचाइए उनको नरक की आग से। अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए रोए, घुटनों पे जाए। हमारे पास्टर की कदर करें, वो बिना खाए पिए दुआ करते हैं हमारे लिए। हमें भी दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। प्रेयर्स वो बैंक जैसा होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीप्लाई, हमें हमारा रिवॉर्ड मिलेगा। टर्न बैक टू गॉड, ये मरकी हमें एहसास दिलाती है कि खुदा की तरफ वापस चलो, वापस चलो। खुदा रोता है, आज भी रोता है। और उसमें फिर भी प्रभु ये कहते, प्रभु ने ये मरकी क्यों आई है, क्योंकि डिटरोनोमी व्यवस्था की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 15वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु यशुरून तू मोटा होकर लात मारने लगा है, तू मोटा और युष्ट पुष्ट हो गया है और चर्बी से भर गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार करता ईश्वर को तुच्छ जाना। हम बड़े हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हमारी हमारी लाइफ इज वन टैप्स अवे। हमारे ब्लड प्रेशर क्या रहता है फोन बताता है, हमारा वक्त कैसा चल रहा है, हमारे हार्ट बीट कैसे चल रही है, हमारे फोन बताते हैं। हमें कुछ भी सर्विस चाहिए, ऑनलाइन फूड मंगाना है, हम फोन पे जाते हैं। हम परमेश्वर को नहीं कहते कि परमेश्वर तूने ये सब दिया है मेरे लिए टेक्नोलॉजी, मैं यूट्यूब से ये जो हमें सर्विस, उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर की देन है। मैं इंटरनेशनल ब्रदर सिस्टर्स को मिल सकती हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को उस तरह से देखती हूँ, आप भी देखते होंगे। पर हम परमेश्वर को भूले नहीं हैं, इसलिए आज आप और हम जिंदा हैं। हमारे लिए ये पेंडेमिक ब्लेसिंग है, हमारे लिए स्वर्ग खुला है आज, क्योंकि अभी पास्टर जी ने प्रोफेसी की, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख सकता हूँ। वो हमें क्या बताता है कि ये जो कलाम प्रभु ने लिखा है कि मैं आकाश बंद कर दूं,
वो आज हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। परमेश्वर ने जो कहा वो हमने माना है, इसीलिए आज हमारे लिए दरवाजा बंद नहीं है। मैं आज ही सोच रही, मैं कहती थी प्रभु मुझे देखना है, मुझे आपका राजसन देखना है। और पास्टर जी ने कहा मैं रेनबो को देखता हूँ, और मैं हमेशा याद करती हूँ, क्योंकि हमेशा हम पढ़ते हैं रेवलेशन 4 and 5, इट सेज कि खुदा के राजस तख्त के आगे रेनबो है। और मेरे लिए एक साइन था। मैं आज मैं मेरे भाई को याद करके मैं आज मतलब मेरा दिल भर गया था। मैं उसकी बेटी के लिए दुआ कर रही थी, और पास्टर जी ने कहा कि डोंट वरी, ये मेरे लिए अगर आकाश खुला नहीं होता तो मेरे दिल की बातों का जवाब कौन देता। इट्स ऑल फ्रॉम गॉड, बिकॉज वी वॉकिंग विद गॉड। मे वी डोंट सी गॉड, हमें परमेश्वर दिखते नहीं है, पर परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह का खून लिया है, उसके बदन को लिया है, हम उसके बदन का हिस्सा है और वो हमारे बदन का हिस्सा है। कौन मेरे खून का कतरा कतरा निकाल सकता है? कौन मेरे खून को क्लेम कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का खून मेरे अंदर दौड़ता है, यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर दौड़ती है। अगर ये आत्मा मेरे जिस्म से निकलती है, तो भी मुझे पता है उसकी मंजिल कहाँ है। इसीलिए आप आज ये बात जानो, आप किसके साथ चलते हो। बिना रिपेंट किए कभी मत सो जाओ, हो सकता है वो आपकी आखिरी रात हो। इसी वक्त अगर आपका मन कहता है आपने कुछ गलत किया है, आपको लगेगा बार बार मैं ये गलती करती हूँ, पता नहीं ये कैसा लगेगा, फिर भी कहे प्रभु आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जितनी बार हो सके, भले ऐसा लगे कि मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि बार बार प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। जुर्माना खुदा ने दे दिया है, हमें सिर्फ हमारी गलतियों को रिसीव करना है। अपने पाप में कभी ना सो जाए, हो सके कि आप हमेशा के लिए सो जाए। इसीलिए आप कभी भी रात को कभी भी खुदा से एक तो थैंक्स गिविंग करना और अपने पापों की माफी मांगना कभी ना भूले, और दूसरों को माफ करना। हो सकते वो घाव नासुर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन ये कहता है कि अपने दुश्मन को श्राप ना दे, उसको ब्लेसिंग दे, ताकि तुझे भी ब्लेसिंग मिले। तो आप कभी भी परमेश्वर से दूर ना जाए। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वो हमारे लिए रास्तों को खोलता है। और जब परमेश्वर से हम दूर जाते हैं, तब ये 3 श्राप आते हैं। एक तो स्वर्ग बंद हो जाता है, एक तो हमारी फसलें दुश्मन बर्बाद करते हैं, और एक है कि मरी आती है, पेंडेमिक्स आते हैं। और वो अलग-अलग तरीके से भी आ सकते हैं। ये तो हुआ है कि कोरोना इस तरह से आया, लेकिन परमेश्वर ने उसका पर्दाफाश कर दिया कि लोग ही खुदा की ओर बढ़ने। जो मरी आई थी मारने के लिए, लोगों को अनंत जीवन की तरफ ले गई। शैतान की चाल उल्टी हो गई, और परमेश्वर ने कितने लोगों को माफ किया होगा। आपको भी किया है, मुझे भी किया है। पर जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, तो कलाम ये कहता है कि बाइबल ये कहती है कि मेरे लोगों के ऊपर ये होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना है और फिर भी परमेश्वर को छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु ये कहते हैं, फिर भी मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, वो दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को चंगाई दूंगा। मतलब प्रभु ने ये कहा है कि कोरोना या कोई भी ऐसे पेंडेमिक का इलाज क्या है? रिपेंटेंस, टर्न टू योर गॉड। कोई वैक्सीन काम नहीं आएगी, कोई दवाई काम नहीं आएगी। व्हेन वी टर्न टू गॉड, कैंसर का भी क्या है? जब कितने लोगों की टेस्टिमनी है, जब वो प्रार्थना में आते हैं, जब प्रभु के सेवक प्रार्थना करते हैं, जब वो रिपेंट करते हैं, उनको चंगाई मिलती है, उनको वो मिरेकल कहते हैं। लेकिन वो प्रभु के कलाम को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि जब वो मुझे ढूंढेंगे, जब वो मेरी ओर फिरेंगे और अपनी बुरी चाल से, विकेड वेज, अपनी बुरी चाल से, मतलब कोई भी मुसीबत की जड़ जो है वो बुरी चाल है। चाहे वो तुम्हारे गुप्त पाप हो, चाहे तुम्हारे फैमिली के पाप हो, चाहे तुम्हारी रोजी कोई ऐसी बात है जो वो आपका आपका पैर फंसाती है। सो कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना हो या कोई भी हो, उसका एक ही इलाज है, अपनी बुरी चाल से फिरना है। बाइबल ये कहता है कि जब वो अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को चंगाई दूंगा। अब मतलब एक इंसान भी अगर अपने पापों से मुड़ता है, तो पूरे देश को ब्लेसिंग मिलती है। तो हमें याद रखना है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसी चीज है, तो उनके लिए दुआ करे कि प्रभु आपकी ग्रेस दे, ताकि वो रिपेंट करे। अपने देश वालों के लिए दुआ करे कि वो रिपेंट करे,
ताकि देश में चंगाई आए। अगर आज हम देखते हैं इंडिया में इतनी है, पाकिस्तान में है, पूरे दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन कोई तो है जो दुआ करता है कि प्रभु ग्रेस दे, प्रभु माफी दे, और प्रभु उनको माफी देता है और चंगाई आती है। आज डेथ रेट देखो तो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुआएं ऊपर जाती है, थैंक्स गिविंग जाती है, लोग रिपेंट कर रहे हैं, लोग प्रभु की ओर फिर रहे हैं, इसलिए प्रभु की ग्रेस भी बढ़ती जा रही है। लोगों को होते हैं सिम्टम्स, आज कोई डरता नहीं है इतना, पर दुआ करते हैं, पता है कि ये दुआ से और रिपेंट से ही होगा। कोरोना का इलाज बस वही है, रिपेंट करो और परमेश्वर की ओर मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वी आर प्रेइंग दैट गॉड हील्स द लैंड। हमारी परमेश्वर की ओर मुड़ने से परमेश्वर की हमें हीलिंग मिलती है। और फाइनली हम देखते हैं कि मैथ्यू 6:13 में कहा है, प्रभु ने कहा है कि तुम इस तरह से दुआ करो कि दाई इज द किंगडम, मतलब प्रभु का राज्य, हमें प्रभु का राज्य धरती पर लाना है। और ये यीशु ने हमें एक कड़ी दी है, प्रभु ने यीशु ने हमें ये चाबी दी है कि हमें प्रभु का राज्य और प्रभु की महिमा और प्रभु की पराक्रम जो है वो हमें बरकरार रखनी है प्रभु की स्तुति करने के द्वारा। और उसमें लिखा है कि दाई इज द किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। आमीन। आमीन का मतलब वैसा ही हो कि प्रभु तेरा ही राज्य है, तेरा ही पराक्रम है और तेरी ही महिमा है। अगर प्रभु का राज्य है, प्रभु स्वर्ग में कोई बीमार नहीं है, तो फिर धरती पे इतने लोग बीमार क्यों हैं? क्योंकि प्रभु का राज्य नहीं है, प्रभु के लोग ठंडे पड़ गए हैं। प्रभु के राज्य में हम देखें तो दूत तो रात दिन दुआ करते हुए नहीं थकते, वो रात दिन प्रभु की महिमा करते हैं, वो होली 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 कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, वो लैम्प की महिमा करते हैं। बल्कि प्रभु यीशु का जो बर्रा है वो तो हमारे लिए मरा है, एंजल्स के लिए नहीं मरा है, फिर भी वो क्यों लैम्प की महिमा करते हैं? हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो लैम्प हमारे लिए बने थे, प्रभु हमारे लिए एक जानवर का स्वरूप लेके आए थे, फिर भी एंजल करते हैं उनकी महिमा। क्यों? क्योंकि उनके जो अगर प्रभु एंजल्स के लिए मरते तो जो तीसरा हिस्सा फेंक दिया था वो ही स्वर्ग में जाता, हम तो वैसे ही रह जाते। फिर भी वो प्रभु की महिमा करते हैं, उस बर्रे की महिमा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईश्वर का वो राज्य जो है वो सारे एंजल को प्रभु फेंक सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको वो कृपा दी, इसीलिए वो परमेश्वर से डरते, रात दिन उसकी महिमा करते। तो अगर हमें धरती पर परमेश्वर का राज लाना है तो हमें भी उसकी महिमा करते रहना है, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है कि तुम इस तरह से दुआ किया करो। और जब परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी होगी, तब चाहे महामारी आए या कोई कोई भी चीज आए, परमेश्वर उसको होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, जहां परमेश्वर का राज है वहां सुकून है, वहां पे परमेश्वर की महिमा है। और इसीलिए प्रभु ने ये कहा है कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आप कभी भी इस महामारी का शिकार नहीं बनोगे। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर रोते हैं। परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, एंड तुमने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया। डिट्रोनॉमी व्यवस्था की पोथी और उसका 15वां अध्याय क्या कहता है कि तूने अपने सृजनहार को छोड़ दिया। मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें पोसा, मैं तुझे लेके आया, मैंने तुझे अकेलेपन से जीवन साथी को दिया, मैंने तुझे बच्चे दिए, मैंने तुझे चंगाई दी, मैंने तुझे माफी दी, मैंने मेरा बेटा दे दिया, फिर भी तूने मुझे छोड़ दिया। तूने अपने जीवन में अपने आप से जीना सीख लिया। अगर हमारे बच्चे हमें छोड़ के जाते हैं, हमें कितना बुरा लगता है। परमेश्वर को बार बार यीशु मसीह का खून रोता रहता है उसके आगे, प्रभु तो उसको माफ कर, प्रभु तो उसको माफ कर। और यीशु मसीह का वो चेहरा, वो घड़ी जब परमेश्वर ने यीशु से अपना मुंह मोड़ लिया होगा, फिर क्यों परमेश्वर को गुस्सा नहीं आएगा जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए भी है। और एक वचन को कह के मैं इस बात को खत्म करूंगी कि परमेश्वर ने ये कहा कि यीशु मसीह जो है वो हमारी चट्टान है। यीशु मसीह हमारी चट्टान है, हम यीशु के पीछे छुपते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए खून बहाया है, यीशु ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। और ये हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 4थी आयत में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल से पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था।
यीशु मसीह हमारी चट्टान है। जब हम गिरते हैं, जब पेंडेमिक्स आते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए हैं, यीशु हमारी चट्टान है। हमें यीशु के नाम पे खड़ा रहना है, हमें यीशु के आगे झुकना है, हमें यीशु के खून को कबूल करना है। हमारे कितने भी हम दान धर्म करें, हम अच्छे कर्म करें, वो हमें हमारे पापों के दागों को धुलेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और बाइबल में लिखा है, हमने हमने जब पढ़ा है कि ये कहा है कि वह चट्टान मसीह था। बाइबल कहती है मसीह हमारी चट्टान है। हमें परमेश्वर को क्लेम करना है। और हमने जैसे साम 91 को बहुत लोग क्लेम करते हैं, पूरे ये पेंडेमिक में हमने उसी को एक मेडिसिन के तौर पे लिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम अपने विकेड वे से मुंह फिरेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे, तब हम पूरा देश हील होगा। एक आत्मा से अगर पूरा स्वर्ग आनंद करता है, तो एक के रिपेंटेंस से क्यों पूरे देश को चंगाई नहीं मिलेगी? परमेश्वर की नजर में दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। अगर पूरा स्वर्ग आनंद करता है, तो पूरी धरती को चंगाई क्यों नहीं मिल सकती? साम 91 में हम पढ़ते हैं कि those who dwells in the secret place of the most high God, हम परमेश्वर की जब पर के नीचे रहते हैं, under the shadow of the almighty, तब हमें तू न डरेगा उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग में से जो धूप दरी में उजाड़ता है। मतलब जब हम प्रभु के पास रहते हैं, जब उसकी छाया में रहते हैं, तब ऐसी कोई पेंडेमिक हमें छू नहीं सकती। अगर हमारे पापों के कारण अगर हमें छू भी लेती है, हमें चंगाई मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। आज प्रभु का वचन आपके लिए है। आज कुछ बड़ा होने वाला है। पास्टर जी ने कहा है, आसमान खुल गया है। आसमान किसी एक के लिए ही नहीं खुलता। जब बारिश होती है, पूरे देश को या पूरी जगह को वो भिगोती है। अगर एक प्रोफेसी किसी एक के लिए भी वो खुलती है, तो उसकी ब्लेसिंग सबके ऊपर आती है। आज परमेश्वर का वचन आपको यह कहता है, ऐसी कोई बात है जो आपको परमेश्वर से अलग करती है? अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो परमेश्वर से दूर है? आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए ग्रेस को मांगे, और आज परमेश्वर से आप खुदा की ग्रेस को रिसीव करें। परमेश्वर आपके साथ हो। और जैसे परमेश्वर ने सिखाया है, वो लॉर्ड्स प्रेयर को हम याद करें। हम ये ना सोचे कि ये सिर्फ प्रभु ने हमें एक ढांचा दिया। काफी लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु ने एक मॉडल दिया है। प्रभु की कोई भी बात ऐसे ही नहीं थी। प्रभु का एक एक वाक, एक एक शब्द वो मोहर की तरह है। अगर प्रभु ने कहा है ऐसे ही दुआ किया करो, तो हमें ऐसे ही दुआ करनी है। उसके बिना हमें कौन सिखाएगा? वहां लिखा है, उसका राज आए, उसकी पराक्रम हो, और परमेश्वर का राज हमें परमेश्वर की मर्जी से यहाँ पे लाना है। बाइबल का कोई भी वचन ऐसा नहीं है वो खाली जाएगा। 100 बार किसी एक वचन को बोलोगे, वो 101 बार अगर वो नींबू मुंह हो सकता है, तो क्यों हमारी बीमारियां मुंह नहीं हो सकती? क्यों वो दुष्ट आत्माएं, अगर वो 100 बार वो मंत्र सुनने से, एक इंसान के मंत्र सुनने से अगर वो डीमन काम करता है, तो 100 बार वो प्रभु का कलाम या वचन को सुनने से क्या वो भाग नहीं सकता? प्रभु का वचन जो खुद जानता है कि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने, उन लोगों ने तो खुदा को देखा है। डीमंस ने खुदा को देखा है, वो वर्शिप करते थे, वो वर्शिपर थे, वो ऐसे ही नहीं थे। दे वर वर्शिपर्स। तो उनको पता है कि परमेश्वर का वचन है। कहीं ऐसी आग आ गई, कहीं माइकल एंजल आ गया, तो उनकी तो मतलब लगा देगा वाट। तो अगर एक तांत्रिक के मंत्र से एक नींबू या एक डीमन मूव हो सकता है, तो प्रभु का वचन लेने से, हमारे पावर ऑफ टंग को यूज करने से बीमारियां क्यों नहीं जाएगी? मुसीबतें क्यों नहीं जाएगी? गरीबी क्यों नहीं जाएगी? पेंडेमिक क्यों नहीं जाएगा? अशांति क्यों नहीं जाएगी? जाएगी। कलाम को हाथ में लीजिए और जोर जोर से बोलिए। चारों तरफ दीवार पे लिख के रखिए और सुबह शाम उसको पढ़िए। याद कर लीजिए ताकि देखने की भी जरूरत ना पड़े। खुदा का कलाम आपके साथ बात करेगा। क्योंकि आज मेरे जो दिल के गहरे गहरे में जो राज थे, पास्टर जी ने आज बोले, और मैं सोच रही थी, मैंने बोला प्रभु, मुझे पता है आपका एक वक्त है, but God says no more delays, no more delays, because you are walking with me. इसीलिए मैं बस आज यही कहना चाहूंगी, किसी कोई और को वचन की जरूरत है, उनको समझ नहीं है, तो आप उनके लिए ग्रेस को मांगे। अपने अपने दिल को साफ रखिए, ताकि किसी और के लिए जब आप दुआ करो, तो खुदा आपकी वजह से सुने।
परमेश्वर आपके आवाज को सुनने के लिए तरसते हैं। खुदा बाप आपकी दुआ के लिए बैठे हैं। खुदा बाप आप दूसरों के लिए दुआ करो, उसके लिए भी इंतजार करते हैं कि कोई तो किसी के लिए दुआ करे। तो मैं आज यही एनकरेज करना चाहूंगी, परमेश्वर का वचन आपके लिए यही था आज, कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज आसमान खुल चुका है, आज बारिश हो चुकी है, आज पेंडेमिक जा चुका है, आज सारी मुसीबतें जा चुकी है। परमेश्वर ने तो कह दिया हो चुका है। आपका सीजन आएगा, तब वो अपने आप में अपीयर हो जाएगा। इसलिए ये ना सोचे कि मतलब सुबह उठ के कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा है, क्योंकि हमारे लिए समय ठहराए गए हैं। सही वक्त आएगा, सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा और सब कुछ साफ-साफ दिखेगा। अपने वक्त का इंतजार करिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, कलाम को 100-100 बार पढ़ते रहिए, एक ही वचन को पढ़ते रहे, खुदा से मांगते रहे और आसमान को कभी बंद ना होने दें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। आइए दुआ करें।